अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हमज़ा। सो गाइस, आज हम एम एस वर्ड का बिगनर्स कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम एम एस वर्ड के ऊपर काम शुरू करेंगे। तो मैं एम एस वर्ड की एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको ओपन कर लेते हैं। सो गाइस, एम एस वर्ड का इस तरह का कुछ इंटरफेस होता है। इस वक्त मैं 2013 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो ऊपर जो आप नेविगेशन देख रहे हैं वो नेविगेशन बार है, और नीचे इनकी प्रॉपर्टीज़ है। तो आज हम होम का टैब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फ़ॉन्ट का टैब पढ़ेंगे। फ़ॉन्ट के टैब के लिए हमें कुछ टाइप करना होगा, तो हम कुछ टाइप कर लेते हैं यहाँ पे। दैन अगर हमें इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है या इनकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है, तो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड और खूबसूरत सा फ़ॉन्ट है, सेंचुरी गॉथिक। साइज़ हम यहाँ हैंडल से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं, और उसके बराबर में जो हमें नंबर्स दिए में वहाँ से भी हम परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं क्या किस साइज़ का हमें फ़ॉन्ट रखना है। देन अगर हमें किसी चीज़ के ऊपर एडिटिंग करनी है, जैसे सिर्फ एक वर्ड के ऊपर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम बोल्ड, इटैलिक, किसी स्पेसिफिक वर्ड को सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। और अगर एक साथ किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल+A शॉर्टकट की होती है, उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। देन जैसे मैंने टाइप किया, अब इसके ऊपर से मुझे क्लियर फॉर्मेटिंग करनी है, तो मैं क्लियर फॉर्मेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल, तो उसके ऊपर से सारी फॉर्मेटिंग जो है क्लियर हो जाएंगी जो हमने अप्लाई करी है। तो यहाँ से मैं एक सौदे सा फॉन्ट ले लेता हूँ। देन गाइज, अगर हमें कुछ इस तरह की नंबर्स लिखने होते हैं, या कुछ इस तरह से फार्मूला अगर हमें लिखना है, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, या हमें कोई मैथमेटिकल फार्मूला लिखना है, वो हम किस तरह से टाइप कर सकते हैं। तो उसके अंदर पावर्स किस तरह से आएंगी, और बेस बेस वैल्यू किस तरह से आएगी, तो हम ये तो मैं वाटर का फार्मूला लिख लेता हूँ, जैसे कि सबको पता है H2O। अब H2O जो है, टू इसकी फुट वैल्यू होती है। तो हम यहाँ से सब्सक्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टकट की भी वहाँ मेंशन आ रही है, कंट्रोल+=। देन अगर मैं यहाँ पे एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लेता हूँ, A² + 2AB + B²। अब ए जो है हमें स्क्वायर में चाहिए, स्क्वायर फॉर्म में चाहिए, टू हमें स्क्वायर फॉर्म में चाहिए। तो हम किस तरह से सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+Shift++ का साइन। तो ये इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस, अब हम टेक्स्ट को किस तरह से हम, फॉर एग्जांपल अगर हमने बहुत बड़ा टेक्स्ट टाइप कर लिया है, पैराग्राफ टाइप कर लिया है, और हम उसको एक साथ उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाह रहे हैं कि हम कैपिटलाइज ईच वर्ड कर सकें या लोअर केस में कर सकें उसको, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ वर्ड टाइप किए हैं, तो हम यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट चाहिए हमें, जो भी है हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देन अब हम चलते हैं
कलरिंग की तरफ, इसकी कलर वगैरह किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग का बटन ये रहा। फॉर्मेट पेंटर बहुत ही अहम चीज़ है। फॉर्मेट पेंटर हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा अभी कि मुझे जो है नीचे वाले फॉन्ट जो मैंने टाइप नीचे जो टाइप किया था उसके ऊपर भी मुझे वही फॉर्मेटिंग चाहिए थी। तो मैं ऊपर से जो फॉर्मेटिंग मुझे चाहिए होगी वो सेलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट पेंटर लेके दूसरे वाले के ऊपर अप्लाई कर दूँगा, तो ऑटोमेटिक वो है फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से कलरिंग वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट का कलर अगर आप चेंज करना है तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे भी कलर बाय वन चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ से मैं ये करके इसको फॉर्मेट पेंटर कर दूंगा, तो ये उसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर देगा। देन हम पढ़ते हैं अब बुलेट्स। बुलेट्स बहुत ही अहम चीज़ है एक्सेल के अंदर। ये हमारा काम बहुत ही समराइज़ कर देती है। एक्सेल के अंदर हम ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, वर्ड में भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चैप्टर, हमारे बुक की लिस्टिंग अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो चैप्टर नंबर वन के अंदर अब सब कैटेगरीज उसकी क्या हैं, यानी चैप्टर्स की क्वेश्चंस क्या है उसके अंदर और उसको यानी किस तरह से डिवाइड किया गया है, वो हम एक बुलेट के अंदर बता सकते हैं उसको। मैं सिर्फ समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, बाकी आप अपना काम जो है वो इस तरह से आप समराइज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी अगर मुझे एक और स्टेप के अंदर जाना है तो वो किस तरह से जा सकते हैं, यहाँ से हम चेंज लेवल करके उसको हम थर्ड लेवल पे लेकर आ जाएंगे, तो ये चेंज हो जाएगा। ये करने के बाद अब हम दोबारा फर्स्ट स्टेप पे आना चाहता हूँ, मैं अब चैप्टर टू स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से चेंज लेवल पे मैं यहाँ से फर्स्ट लेवल सेलेक्ट कर लूँगा, तो हम चैप्टर वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इस तरह से चैप्टर टू और देन आगे हम अप्लाई कर सकते हैं जो भी करना चाह रहे हैं। अगर हमें इससे बाहर आना है बुलेट से, तो हम इंटर करते हैं, उसके बाद बैक स्पेस 2 मरतबा करते हैं तो बुलेट से बाहर आ जाता है। यहाँ से हम सेंटर और एडजस्टमेंट अप्लाई कर सकते हैं, जो हमें किस तरह से फ़ॉन्ट रखना है। अगर हमें पैराग्राफ मूव करना है तो हम इस तरह से सिलेक्ट करके किसी भी पैराग्राफ को मूव कर सकते हैं इजीली। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैं ये चेंज करना चाह रहा हूँ इसके बुलेट्स टाइप, तो बुलेट्स हम यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, वन बाय वन भी कर सकते हैं। और अगर हमने इस पूरी लिस्टिंग की एक साथ चेंज करनी है तो उसको पूरी लिस्ट को सेलेक्ट करके एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से लाइन स्पेसिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसका बैकग्राउंड पूरी लाइन का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो ये पूरी लाइन का कलर चेंज करके दिखा देगा।
और पूरी पूरी लाइन के ऊपर अगर हमें बॉर्डर अप्लाई करना है तो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये पैराग्राफ होता है, बेसिकली पैराग्राफ बटन होता है, इसको हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। अब ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमें लिस्टिंग अगर चाहिए तो हम यहाँ से कर सकते हैं। और जब आप लिस्ट बनाएंगे, लिस्टिंग करेंगे, न्यूमेरिक या अलग अलग टाइप की होंगी, तो उसको उसके अंदर ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे अप्लाई करके दिखा दी। यहाँ से हम टेक्स्ट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं बने बनाए। तो यहाँ से मैं एक टेक्स्ट जो उसका स्टाइल है अप्लाई कर देता हूँ। तो एक स्टैंडर्ड जो बना हुआ स्टाइल है वो अप्लाई हो गया। अब हमें ये कुछ हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं फॉर्मूला कहाँ कहाँ लिखा हुआ है वो वर्ड फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो हमें उससे दिखा दिया कि दो आपके जो मैटर है उसके अंदर दो जगह पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब अगर मुझे कोई वर्ड एक साथ पूरी बुक के अंदर अगर आपके पास लिखा हुआ है और एक साथ आप उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, तो जस्ट मैं उस वर्ड को लिखूँगा और देन जो आपको रिप्लेस करना होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। देन रिप्लेस ऑल, यस, एंड देन आप चेक करें जहाँ पे आउट लिखा हुआ था वहाँ मैंने आउटपुट लिख दिया। इसी तरह सेलेक्ट का बटन आप यूज़ कर सकते हैं कि क्या आपको देखना है इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ है वो आप चेक कर लें खुद ही। देन फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। पेस्ट की प्रॉपर्टीज़ आपको पता है। सो गाइस, हमने होम का टैब पढ़ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।